Hello everyone, welcome to your own institution that is SKDM institution. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारी चैप्टर नंबर जो थर्ड चला हुआ है क्लास 8th का, उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये वीडियो रहेगी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर नेक्स्ट कुछ पार्ट्स तक। अगर इसी में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। कितने रेशियो में है? 3:2 में। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ टू एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं उनके हमें मेजर्स बताने हैं। जो दो यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद बाकी जितने। तो हम क्या करते हैं, लेट सबसे पहले इसको लेट करते हैं। लेट टू एंगल्स आर एंगल ए एंड एंगल बी। दो एंगल ले लिए। अब हमें इनकी एक तरह से रेशो गिवन है, तो रेशो का मतलब होता है उसको किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। कैसे? जो ए है उसको हम, ये 3 रेशो में है तो 3x मान लिया हमने, यानी कि इसका ये 3 का मल्टीपल है। बात ये है एंगल बी जो है वो अपना 2x मान लिया। अब हमें क्या पता है, हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है। हम मान के चलते हैं कि अपने पास ये एक पैरेललोग्राम है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। किसी साइड से लिख लें। जो अपना ए बी सी डी है वो ए और बी है, ये एडजेसेंट में आते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होता है? 180। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। सो अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी कर दूं तो सम कितना होगा? 180 का। अब ए किसके इक्वल था? ए था अपना 3x के इक्वल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3x। बी था 2x के इक्वल, और किसके इक्वल आ गया ये? 180। अब हमें पता है कि एंगल 2x प्लस 3x यानी कि 5x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 5 से कट करेंगे, आंसर आ जाएगा 36। तो अपनी जो x की वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई? 36। ठीक है, अब एंगल ए किसके इक्वल था? 3x के। तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 36। तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 3 6 18, 108, 108 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी कितना आ जाएगा? एंगल बी था अपने पास 2x, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 36 यानी कि 72। तो एंगल ए आ गया इतना, और एंगल बी कितना आ गया अपने पास? 72। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि बी इक्वल किसके होगा? डी के, और ए किसके इक्वल होगा? सी के। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कितना हो गया? 108। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी किसके इक्वल होगा? 72। ये था अपना सोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6 क्वेश्चन नंबर, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई पैरेललोग्राम है अपने पास, उसके दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, हैव इक्वल मेजर्स। दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उसका जो मेजर है वो इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। और उसके हमें सारे जो पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं वो बताने हैं। अब हम लेके चलते हैं कि अपने पास एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम? लेट एडजेसेंट एंगल्स, और ये तो गिवन ही है ना। लेट एडजेसेंट एंगल्स आर, पहले एंगल्स लेते हैं, आर एंगल ए एंड बी। जैसे इसमें लिया था वैसे एंगल ए एंड बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है दोनों इक्वल है, तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया? एंगल बी के। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल मेजर्स के गिवन है। ठीक है, नाउ हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो हम क्या कहेंगे? नाउ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं ये?
ये होते हैं सप्लीमेंट्री, ये होते हैं सप्लीमेंट्री। सो अगर मैं एंगल ए और एंगल बी को ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कहने की बात ये है, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ए किसके इक्वल है? बी के। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से बी प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल टू एंगल बी इज इक्वल टू 180। यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, यानी कि एंगल बी कितना आ गया? 90 डिग्री। अब हमें पता है बी किसके इक्वल है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए के, और ये कितना हो गया? 90 डिग्री, यानी कि ये भी कितना है? 90 डिग्री। अब हमें पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर सारे एंगल एंगल इक्वल हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बनेगा, है ना? ये क्या बन गया? एक अपने पास स्क्वायर। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए 90 बी 90। अब देखो, ए के सामने सी तो सी भी कितना? 90। बी के सामने डी, डी भी कितना? 90। हम क्या कहेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी कितना हो गया? 90। तो हमारे पास पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम इज स्क्वायर। किस टाइप का है ये? स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गिवन फिगर होप HOPE is a parallelogram. Find the angle measure x, y and z. State the properties you use to find them. मतलब properties बतानी है साथ साथ। और ये अपने पास एक फिगर है HOPE, ये है, इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, हमें x y z की वैल्यू बतानी है मतलब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम क्या करेंगे सबसे पहले, देखिए अगर मैं बात करूं इस y की, दो पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ये और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे? एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal so एंगल y is equal to 40 डिग्री। ये एक बात आ गई यहाँ से अपने पास कि एंगल y कितना हो गया? 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये जो y है कितना आ गया? 40 डिग्री। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी। देखो ध्यान से, ये एक एंगल है पूरा और ये है, ये कौन से एंगल होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या कहेंगे? 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? कोरस्पोंडिंग। कैसे हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये कैसे एंगल्स हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो यहाँ से अपने पास z की वैल्यू आ जाएगी, ये 40 प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो z क्या हो गया? 70 माइनस 40। तो यहाँ से अपने पास z आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो z कितना हो गया? 30 डिग्री। अब अपने पास y भी आ चुका है, z भी आ चुका है। अब हमें बतानी है x की वैल्यू। अब x के लिए हम क्या करने वाले हैं? अब ये देखिए, क्या हम ये चीज देख सकते हैं कि हमारे ये जो एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल्स है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? थर्ड पार्ट अपना क्या रहेगा? एंगल x प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। क्यों? हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम जो होता है वो कितना होता है? 180। तो हमें पता है z की वैल्यू 30 है, तो x प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। x प्लस 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x कितना आ गया? 70, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा,
180 माइनस 70, तो ये कितना बन गया, x इज इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू भी आ गई अपने पास। क्या हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं? बिल्कुल, x की आ गई, y अपने पास 40 और z अपने पास कितना है, 30 डिग्री। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लेते हैं। द फिगर्स guns and runs are parallelograms, find x and y। तो दो पैरेललोग्राम्स है हमारे पास, हमें x और y की वैल्यू बतानी है। ये रहे, ये x है, ये y है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? पहले ये लाइंस की बात है, सो हम क्या करते हैं, वी नो in a parallelogram, in a parallelogram opposite lines are equal। opposite line क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, आर इक्वल। सो ये इसके अपोजिट है। तो यहाँ लिख लेते हैं 3y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके सामने कौन है, 26। ठीक है, ये इसके इक्वल है। और यहाँ लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू 18। यहाँ से x आ सकता है हमारे पास, बिल्कुल। इधर ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x आ गया 3, सॉरी 6। इस x की वैल्यू उठा के यहाँ रखें, ये तो y की है ना, अच्छा y की अलग से निकल जाएगी, सॉरी। ये हो जाएगा 3y, ये माइनस है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस। तो 26 प्लस 1 यानी कि 27। तो 3y इज इक्वल टू 27। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको यहाँ कर लेते हैं, तो 3y इधर है, y इज इक्वल टू 27 बाई 3, कट कर दो 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 9। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये थी अपने दोनों इनकी वैल्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, इसके सेकंड पार्ट की, RUNS रन्स की। अब हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है भाई हमें पता है द डायगोनल्स ऑफ, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट्स, क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स मतलब इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको O मान लूं तो RO इक्वल है ON के, क्या है, RO इक्वल टू ON। और यहाँ से SO इक्वल है OU, SO किसके इक्वल है, OU। ठीक है, अब RO कितना है अपने पास, 16। यहाँ लिख लेते हैं RO इज इक्वल टू ON। RO है 16 इज इक्वल, किसके इक्वल है ये, x प्लस वाई, ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी ये है अपने पास SO इज इक्वल टू OU, SO किसके इक्वल है, 20। इधर कौन है, y प्लस 7। तो यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू कौन बच गया, y। 7 माइनस करेंगे 20 में से 13 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 13। अब इस 13 को यहाँ पुट कर देते हैं, 16 इज इक्वल टू x प्लस 13। अब ये 13 इधर किसका है, प्लस का, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर करते हैं इसको माइनस, 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x। तो 16 में से 13 हुए माइनस, 3 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x 3 है और y कितना है अपने पास, 13। हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, रिस्क RISK, इसको थोड़ा सा ब्लू पेन से कर लेते हैं, ये वाला RISK, ये रहा। एक ये है, ये वाला, और दूसरा ये वाला है रेड पेन वाला। ये कौन सा है हमारा, ये है CLUE, क्लू। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इस वाले जो फिगर, ये जो फिगर है, इस फिगर में बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है, मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, बता देते हैं इसकी वैल्यू हम बिल्कुल ही अच्छे से, कैसे बताएंगे अब वो देखिए। हमें पता है अगर हम ये लाइन ले लें, ठीक है, इस लाइन पर ये K एंगल और S एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आना चाहिए, 180। तो इसको करते हैं, सॉल्यूशन क्या है, एंगल K
प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख लेते हैं इन RISK की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब K कितना है 120 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। एंगल S कितना आ गया 180 माइनस 120, तो एंगल S आ गया अपने पास 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 डिग्री। एक बात यहाँ से हो गई सोल्व, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं सेकेंड वाले में क्या है क्लू, ये रहा CLUE, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एंगल, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल को बना लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं। अगर ये एंगल 70 है तो पैरेललोग्राम में सामने कौन होता है 70। क्या मैं ये कह सकती हूँ इन CLUE एंगल L इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। एंगल L इज इक्वल टू एंगल E कितना होगा 70 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया अपने पास 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये भी आ गया है। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल, ये ठीक रहेगा। तो एंगल E की वैल्यू आ गई 70। नाउ इन ट्रायंगल, इसको O मान लेते हैं, EOS, इन ट्रायंगल EOS अप्लाई, क्या अप्लाई कर दें हम, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। क्या अप्लाई कर दें, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। क्या अप्लाई कर दी भाई, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, सारे एंगल्स का सम कितना 180, तो 70 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 60 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब ये x किस चीज का है, इधर प्लस का, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये 130 किसका है प्लस का, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से कितना माइनस 130। तो x कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, x इज इक्वल टू 80 में से 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। यही हमें बतानी थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर, जो फिगर हमारे पास ये गिवन है, इज अ ट्रेपीजियम। हमें ये बताना है ये ट्रेपीजियम कैसे होगा। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इसकी दो साइड्स कौन सी हैं जो पैरेलल होंगी। देखो भाई सबसे इजी सी बात ये है कि ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ये कह सकते हैं हम, सॉरी ट्रेपीजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल का काम क्या होता है अब हमें ये भी पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में जो एडजेसेंट लाइंस होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उसका सम कितना होता है 180। क्या इसमें है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं 180 प्लस 80, क्या ये 180 बन रहा है, बिल्कुल। तो जिस लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, जिन लाइंस के ऊपर एंगल बन रहे हैं, एडजस्ट एक लाइन से अलग वाली लाइंस जो इन दोनों को जोड़ रही है, वो लाइन आपस में क्या होती हैं पैरेलल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे हेयर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या है सप्लीमेंट्री, दैट इज अगर मैं एंगल L प्लस एंगल M करूं तो क्या 180 आ रहा है, बिल्कुल। ये 180, ये 180 नहीं होगा, ये 100 होगा भाई। इसको मैं चेक कर लूंगी, ये 100 होना चाहिए, ये 100 होएगा, 100 प्लस 80, ये हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया 180 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा 180। तो इसका मतलब क्या है, लाइन NM एंड KL आर पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स कौन कौन सी लाइन, लाइन KL पैरेलल होगी किसके, लाइन NM के, ठीक है। क्या होंगी ये आपस में पैरेलल। और हमें पता है कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो लाइन पैरेलल होते हैं, दो नहीं होती। सो हम क्या कह सकते हैं, द गिवन फिगर इज, इसीलिए द गिवन फिगर इज
ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम। गिवन फिगर अपने पास क्या है भाई? ट्रेपेजियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं प्रॉपर्टी और बता देती हूँ। ट्रेपेजियम बिकॉज वी नो बिकॉज according to its property according to its property in trapezium only two lines are parallel। कितनी लाइंस? टू। और इसमें क्या है? सही है, बिल्कुल है। only two lines are parallel, hence proof। चलो, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एंगल एम सी। एम का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है, वैल्यू बतानी है सी की। ये जो है इसकी वैल्यू बतानी है हमें सी की। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये जो ए बी है ये किसके पैरेलल है? डी सी। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन लगा मुझे ये, तो देखने में ही पता चल रहा होगा आपको कि ये अगर पैरेलल है तो इस लाइन के ऊपर एंगल कितने होंगे? 180 बनाएंगे, सिंपल। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है भाई। हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? एज इट इज गिवन, एज इट इज गिवन। क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू डी सी, सो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180। क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं भाई? सप्लीमेंट्री। सो बी की वैल्यू कितनी? 120। सी की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, इज इक्वल टू 180। इसके आगे हम लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में m है। अब ये 120 इधर प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो m एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस 120। सो अगर इसमें से माइनस करूंगी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं? m एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आ गई अपने पास इसकी वैल्यू। था ना इजी? बिल्कुल ही। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर्स ऑफ एल पी, सॉरी एंगल पी। एंगल पी ये रहा, ये बताना है, एंड एंगल एस, और ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन अगेन, ये देखो, है ना। अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तो इसके सामने ये जो लाइन है ये कितनी बनाएगी? अगेन 180। और ये हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कर ही लेते हैं एक बारी। सोल्यूशन एज एस पी पैरेलल टू आर क्यू। एस पी किसके पैरेलल है? आर क्यू। इसीलिए सो एंगल एस प्लस एंगल आर क्या बन जाएगा? 180। हमें यहाँ साफ दिख रहा है ये 90 है। एंगल एस प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल एस कितना आ गया भाई? 180 में से 90 माइनस करोगे, क्या आया? 90। तो एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया यहाँ से। अब बात आती है इसकी। अब हमें पता है कि अगर कोई हमारे पास एंगल है, हमें साफ दिख ही रहा है वैसे तो, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी देखो, ये लाइंस पैरेलल है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हमारे पास ये लाइन ले लेते हैं, ये इसके ऊपर कितना हो जाएगा? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, कितना बना देंगे? 180। जैसे ये थी पैरेलल लाइन की अदर साइड वाली, ऐसे ही। तो हम क्या कहेंगे? अगेन एंगल सॉरी लाइन एस पी पैरेलल टू आर क्यू। फिर से वही करेंगे, फिर से एंगल पी प्लस ये कितना आपकी बारी? एंगल क्यू कितने होंगे? 180। सप्लीमेंट्री लिख लेते हैं ब्रैकेट में, फिर से सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल पी हमें निकालना है, क्यू हमारे पास है 130 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल पी कितना आ गया अपने पास? यहाँ से एंगल पी आ गया अपने पास 180। इसको उधर ले जाते हैं और माइनस कर देते हैं 130। तो यहाँ से एंगल पी यहाँ लिख लेते हैं, एंगल पी इज इक्वल टू 180 में से 130 माइनस किया 50 डिग्री। तो आ गई वैल्यूज, इसकी आ गई 50 डिग्री और ये कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आज ही हमने थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है हमारी।
और 3.3 एक्सरसाइज अपनी सेकंड पार्ट में कंप्लीट होती है। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है और हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।